हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें जो ये वेरिएबल है ये वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल क्या होता है, जो हमारे इंग्लिश के लेटर होते हैं जैसे एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू ए बी सी, जब हम इन लेटर्स का प्रयोग किसी इक्वेशन के अंदर करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये जो लेटर होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल x+7 = 0, ये क्या है? हमारी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने क्या पुट कर दिया? x पुट कर दिया। ये x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। x² + 2x + 3 = 0, ये क्या है? हमारी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या पुट कर दिया? x पुट कर दिया। ये x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। x³ + 7x² + 2x + 9 = 0, ये क्या है? हमारी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने ये x पुट किया है। ये x क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो किसी इक्वेशन में हम जो भी हमारा इंग्लिश का लेटर यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस इक्वेशन का वेरिएबल कहते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, फिर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड होती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि x+7 = 0, ये कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। तो जहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। फिर हमारी क्वाड्रेटिक यानी कि जहाँ पे हमारी जो x की पावर है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो x² + 2x + 3, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। इसलिए ये कौन सी इक्वेशन है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर होती है हमारी क्यूबिक, यानी कि जहाँ पे इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या हो? क्यूब हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि x³ + 7x² + 2x + 9 = 0, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3 है। इसलिए ये क्या है? हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब हमने इसको क्या कहा? 1 वेरिएबल। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो जो ये एग्जाम्पल हमने दिए ये हमने कौन से वेरिएबल के एग्जाम्पल दिए हैं? 1 वेरिएबल के। 1 वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पे आप देखो इस इक्वेशन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ x का यूज़ किया हुआ है, यानी कि सिर्फ एक ही लेटर का, एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है, इसलिए ये क्या हमारा 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। अब यहाँ पे x² + 2x + 3, यहाँ पे देखो अलग अलग टर्म है, लेकिन इन टर्म्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल x का यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये क्या है? हमारा 1 वेरिएबल ऑफ इक्वेशन है। ठीक है। यहाँ पे x³ + 7x² + 2x, यहाँ भी हमने क्या है? हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक x का ही यूज़ किया है, इसलिए ये क्या हो गई? हमारी 1 वेरिएबल। इसका मतलब आपको समझ में आ गया 1 वेरिएबल क्या है? जहाँ पे हम पूरी इक्वेशन के अंदर जब एक ही वेरिएबल का यूज़ करते हैं उसे हम 1 वेरिएबल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हमने 1 वेरिएबल तो पढ़ लिया, अब हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। सेकंड चैप्टर जो कि हमारा पोलिनोमियल का था उसमें हमने क्या पढ़ा था? पोलिनोमियल क्या होता है। अब पोलिनोमियल में और जो हमारी इक्वेशन होती है इसमें क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे मैं = 0 को हटा दूँ, सिर्फ x+7 छोड़ दूँ, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी पोलिनोमियल हो जाएगी। यानी कि पोलिनोमियल के अंदर =0 नहीं होता है। बट अगर मैं यहाँ पे =0 लगा देती हूँ तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं रहता, क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो पोलिनोमियल में और इक्वेशन में इतना सा फ़र्क है, अगर आप =0 लिख दोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी, और =0 को रिमूव कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? पोलिनोमियल बन जाएगी। तो हर चीज़ का मीनिंग हमें पता होना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसका। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जो 2 वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हमारे पास इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन ये कैसी होगी, जिसके अंदर हमारे टू वेरिएबल होंगे, यानी कि जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, टू वेरिएबल की इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। बट यहाँ पे देखो, एक तो हमने x का यूज़ किया, दूसरा हमने y का यूज़ किया, मीन्स यहाँ पे हमने टू वेरिएबल्स का यूज़ किया हुआ है एक इक्वेशन के अंदर, इसलिए क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि टू वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन ये हमारी बन गई। फिर हमने एक और एग्जांपल दिया, 4x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर यहाँ भी हमारी 1 है, यानी कि ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। बट यहाँ भी हमने क्या है, एक तो x का यूज़ किया हुआ है और एक y का यूज़ किया है। इट मीन्स दैट ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन कौन से वेरिएबल की है, टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। तो आपको वन वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया और टू वेरिएबल का समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर के अंदर वो क्या आता है, गिवन टू लाइन्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर, या फिर इसे आप ग्राफ कह सकते हो, एक ग्राफ के अंदर दो लाइनें गिवन होती हैं, यानी कि हम दो लाइनों का यूज़ करते हैं, दो लाइनें बनाती हैं। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटी कैन हैपन, और इसमें क्या होती हैं, थ्री पॉसिबिलिटी होती है, और उन थ्री पॉसिबिलिटी में से किसी एक पॉसिबिलिटी को हमारी ये टू लाइंस क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। अब कौन सी थ्री पॉसिबिलिटी होती हैं और उसमें से किस एक पॉसिबिलिटी को हमारी ये लाइन फॉलो करती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारी क्या होती है, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। हो सकता है जब हम प्लेन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, वहाँ पे हमारी जो टू लाइन्स होंगी वो क्या कर सकती हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक पॉइंट के ऊपर काट सकती हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, ये वाली हो गई। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये क्या है, हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हमने क्या किया, टू लाइन्स ली। ये टू लाइन्स क्या कर रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को मिल रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये कौन से किसको फॉलो कर रही हैं, कि जो हमारी टू लाइंस हैं वो क्या कर सकती हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ में। या फिर इसको अगर वो फॉलो, या तो इसको फॉलो कर सकती है, या फिर इसको फॉलो नहीं करेगी तो किसको फॉलो करेगी, कि टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, की दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे तो हमने कहा था कि हो सकता है दो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएं, बट दूसरी लाइन में हमने क्या कह दिया कि ये जो दो लाइनें हैं हो सकता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो हमारी लाइनें कौन सी होंगी, कौन सी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दे आर पैरेलल, यानी कि जो हम ग्राफ बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे, अगर ये ग्राफ, ये प्लेन, इसके अंदर हमने दो लाइनें यूज़ की हैं, ये लाइनें अगर पैरेलल लाइन हैं तो वो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, इसमें हमने ये एक लाइन खींची और ये दूसरी लाइन खींची। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, हर जगह पे इक्वल है। तो हम इसको जितना चाहे आगे की तरफ, पीछे की तरफ, जितना चाहे हम इसको बढ़ा ले, ये क्या है, लगातार बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन कहीं भी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो क्या क्या हमारी क्या क्या चीज़ें बनी, एक तो हमारी पॉसिबिलिटी बनी कि वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दूसरा हमारा बना कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो लाइनें हमारी कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब आती है हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि जो ये टू लाइन्स हैं जो हमने प्लेन के अंदर बनाएंगे या बना रहे हैं, ये टू लाइन्स क्या करेंगी, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आ जाएगी, इसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं। तो सपोज करो ये क्या है, हमारा प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये हमारी आती है पहली वाली लाइन, और जब दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो वो भी इसी के ऊपर आ जाता है। तो ये लाइनें क्या बन जाती हैं, हमारी कोइंसिडेंट लाइंस बन जाती हैं। तो इनमें से किसी एक को जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी को हमारी ये टू लाइंस क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। तीनों की तीनों को कभी नहीं करेंगी, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को ये फॉलो करेंगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन, यानी कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो कि क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा कि जो A1 है, B1 है, C1 है या A2 है, B2 है, C2 है, इनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमसे फाइंड आउट करवाया जा सकता है कि बताइए इन दो इक्वेशन के बीच में A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। ठीक है, तो हमें जब A1 B1 C1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगी उस फर्स्ट इक्वेशन के साथ जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा वो हमारा A1 की वैल्यू होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वो हमारा B1 की वैल्यू होगा, जो C1 का कोफिशिएंट होगा यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी C1 ही होगी। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो x का जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारा A2 होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वो हमारा B2 होगा, और जो भी उसमें कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारी C2 होगी। अब फॉर एग्जांपल हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। 3x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब यहाँ पे हमें A1 B1 C और C1 निकालना है, तो A1 कौन हो जाएगा, जो x के साथ में होगा। अब x के साथ कोई नहीं है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कौन है, 1, तो A1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1। B1 की वैल्यू मतलब y के साथ जो भी कोफिशिएंट है, y के साथ कौन है, 2 है, तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है क्या है, माइनस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस का 4। हमें प्लस या माइनस का ध्यान रखना है, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, प्लस होगा तो प्लस ही लेंगे। अब सेकंड इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, A2 B2 और C2 निकालेंगे, तो x के साथ जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, A2 की वैल्यू होगी, y के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारी B2 की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारी C2 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारी A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू हमने निकालनी सीख ली, कैसे निकालते हैं। अब हमसे एक और भी चीज़ पूछी जा सकती है कि जो रेशो है उसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, A1 बाई A2 करेंगे, B1 बाई B2 करेंगे और C1 बाई C2। A1 बाई A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई में 3 हो जाएगा, B1 बाई B2 क्या करेंगे तो 2 बाई में 2 हो जाएगा, और C1 बाई C2 करेंगे तो माइनस का 4 बाई में माइनस का 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेशो को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जब हम ये रेशो कंपेयर करते हैं तो जो ये A1 बाई A2 है वो नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ सकता है, यानी कि A1 बाई A2 की जो भी वैल्यू होगी वो B1 बाई B2 के इक्वल आई है, कोई ज़रूरी नहीं वह नॉट इक्वल टू भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने A1 बाई A2 की वैल्यू मानी 1 बाई 2 और B1 बाई B2 की वैल्यू मेरी आ गई 2 बाई 3, तो दोनों की दोनों क्या है, अनइक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि A1 बाई A2 की वैल्यू हमारे B1 बाई B2 के इक्वल तो आ सकती है, बट जो ये हमारा C1 बाई C2 है ये इसके इक्वल नहीं आएगी, तो ये हमारी सेकंड हो जाएगी। तो मान लिया मैंने A1 बाई A2 की वैल्यू हमारी क्या है, 1 बाई 2 है, और B1 बाई B2 की वैल्यू भी हमारी 1 बाई 2 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट मैंने C1 बाई C2 की वैल्यू क्या मान ली, 2 बाई 3, तो ये क्या है, इसके इक्वल नहीं होगी। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि A1 बाई A2 की वैल्यू B1 बाई B2 के इक्वल हो सकती है, और B1 बाई B2 की वैल्यू C1 बाई C2 के इक्वल हो सकती है, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। तो तीसरी कंडीशन हमारी ये बनेगी जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे हमारी एक्सरसाइज के अंदर। अब हमने क्या कहा कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो सकता है, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। मीन्स जो हमारे प्लेन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर जो हमारी लाइनें होंगी वो क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक ना एक पॉइंट के ऊपर वो क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि वो हमारा कंसिस्टेंट भी होगा, कब, जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 के होगा। फिर सेकंड सिचुएशन हमने क्या बताई थी कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल तो हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो C1 बाई C2 के इक्वल भी हो। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो कब होगी ये, जब हमारी लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तब ऐसी सिचुएशन हमारी बनकर आएगी। तो जब हमारी लाइन पैरेलल होंगी तब हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये क्या होंगी, हमारी इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी।
थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल भी हो सकती है और c1/c2 के इक्वल भी हो सकती है, मीन्स तीनों की तीनों इक्वल हो सकती हैं। तो जब ऐसा होगा इट मीन्स दैट हमारी जो लाइनें हैं दोनों ग्राफ के ऊपर, प्लेन के ऊपर, वो कैसी लाइनें आएंगी, कोइंसाइड यानी कि कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। पहली लाइन यहाँ आ गई, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जो सॉल्यूशन होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पे निकल सकते हैं। और तीसरा क्या होगा, ये कंसिस्टेंट भी होगा। तो ये चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी कि अगर ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या ये इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है, इसके अंदर हमारे 3 मेथड दिए होते हैं। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि हमें कह दिया जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, या फिर एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालो। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, रेयर चांस होते हैं जब हमें कोई मेथड का नाम दे के क्वेश्चन पूछा जाए। दिया क्या जाता है, हमें इक्वेशन दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट करो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। फिर चाहे हम उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं, चाहे एलिमिनेशन लगाएं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, वो हम पे डिपेंड करता है। बट होने को ये भी हो सकता है कि सामने वाला हमें नाम दे दे कि कौन से मेथड का हमें यूज़ करना है, तो हमें सारे के सारे मेथड आने ज़रूरी हैं। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, 2 इक्वेशन होंगी। जैसे फर्स्ट हमारी है x - 2y = 8, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी मान लो x + y = हमारी क्या है 5, ये हो गई दूसरी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है और x और y जो ये हमारे वेरिएबल है, इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ये है हमारी इक्वेशन। हमें क्या लगाना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को दूसरी साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लो मैंने इक्वेशन लिया फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x - 2y = 8। मैंने क्या किया, x को तो मैं इधर ही रख लूँगी और जो ये हमारा माइनस का 2y है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी दूसरी साइड। तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 8 तो पहले ही है, माइनस का 2y इधर जाएगा तो हमारा प्लस का 2y आ जाएगा। यानी कि ये आ गई हमारी जो x की वैल्यू। ठीक है, जब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा। अब हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया है तो जो भी हमारी x या y की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है उसको हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड के अंदर रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर हमने इक्वेशन सेकंड ली होती तो यहाँ पे जो हमारी x या y की वैल्यू आती उसको हम कहाँ पे रखते, फर्स्ट में। यानी कि अगर फर्स्ट का यूज़ करेंगे तो सेकेंड में रख देंगे, सेकेंड का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट में रख देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या है हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन सेकंड है x + y = में 5। अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 8 + 2y, ये हमने पुट कर दिया, प्लस में हमारा y है = हमारा हो गया 5। इसको ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 + 2y + y = 5। क्या हो जाएगा, 8 + 3y = 5। 3y को तो इधर ही रख लेंगे, 8 क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, इसको कहाँ भेज देंगे, दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। 3y = क्या हो जाएगा, -8 और प्लस का 5 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3/3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ से हमने क्या निकाली, वैल्यू निकाल ली y की। अब इस y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी के अंदर भी रख सकते हैं, वहाँ से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी x की। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख दूँ, ये इक्वेशन सेकंड वाली इजी लग रही है, इसी में रख देते हैं। क्या है, x + y = 5। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है, तो x हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस में y की वैल्यू क्या आई है हमारी, -1 आई है, देखो क्या आई है, -1 आई है ना। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, -1 = आ गया 5। अब x = ये प्लस और ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, = 5।
एक्स को रखेंगे इधर, -1 को भेजेंगे दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इस तरह से हम क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। अब हमारा नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास वही दो इक्वेशन होंगी, जैसे यहाँ पे हैं 3x + y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट, माइनस का 4x माइनस का 2y = 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, या तो x को, जो x का वेरिएबल है, इसको दूसरे के इक्वल बना देंगे, या फिर y को क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के इक्वल कर देंगे। और कैसे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब कैसे मल्टीप्लाई करके करेंगे इसको मैं भी आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा 3x है, यहाँ पे हमारा 4x है। तो अगर हम x को इक्वल कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, 3 को तो कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, और 4 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या हो जाएंगे 12। कैसे करके देखो, 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12x, प्लस में देखो यहाँ पे किससे किया है, 4 से किया है ना, तो इसको भी करेंगे, प्लस में y को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y = में 10 को करेंगे 4 से तो आ जाएगा 40। पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको हमने 4 से किया था, इसको हम किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस का 12 हो जाएगा, साथ में x है तो x आ जाएगा, माइनस में 3 2 जा 6y = में 3 2 जा 6। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 4 आ गई, यहाँ पे हमने x को क्या कर दिया, इक्वल ला दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसको कैंसिल आउट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ सकती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो ये y वेरिएबल है इसको हम इक्वल कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे तो y है, यहाँ पे 2y है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2y हो जाएगा। कैसे, इससे फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x + 2 × y यानी कि 2y = आ जाएगा 20। अब इसको हम किसी से नहीं करेंगे क्योंकि ये भी 2y है, ये भी 2y है, तो ये आ जाएगा हमारा एज इट इज़ -4x - 2y = में 2। तो ये इक्वेशन थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई। चाहे इससे सोल्व कर लो, चाहे इससे सोल्व कर लो। इससे करोगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इससे करोगे तो x की निकल के आ जाएगी, फिर उनको एक दूसरे में पुट कर देना। तो यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ऑलरेडी हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों जगह प्लस होते या दोनों जगह माइनस होते तो हम क्या करते, सब्स्टिट्यूशन करते। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमारा प्लस माइनस क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। अब यहाँ पे प्लस का 6x है, यहाँ पे माइनस का 4x है, तो कौन बड़ा नंबर हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, = 20 + 2 22। अब x की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, 22/2 करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 11। अब इस x की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, जिसमें भी रख लो, इजी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी इजी इक्वेशन लग रही है, तो इसमें हम इसको पुट कर देते हैं। क्या कहेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 3x + y = 10। अब 3 × में x की वैल्यू आई है हमारी 11, तो 3 × में हो जाएगा 11, प्लस में y = आ जाएगा हमारा 10। 3 × 11 33 होता है, प्लस y = आ जाएगा 10। अब y यहाँ पे रख लेंगे, 33 को भेज देंगे दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 23। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी क्या होगा, वही सेम हमारे पास दो इक्वेशन होंगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार अगर फार्मूला हमने याद कर लिया, समझ लिया कि कैसे करना है, तो बहुत इजी है। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर x लिखेंगे, दूसरी साइड y लिखेंगे, और इधर लिखेंगे 1 का मतलब क्या है, c1 c2 क्या होता है, हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब x बाय में, यानी कि हम क्या करेंगे, जब हमें x बाय में करना है तो हम जो x का नंबर है इसको हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब कौन बचा, y और c1 वाले बचे। b1 को क्या करेंगे, c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और b2 को क्या करेंगे, c1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस लगाएंगे, -b2 c1। तो x के नीचे क्या आ जाएगा, b1 c2
B1C2 माइनस B2C1, ये हमारा बन गया फार्मूला, इज इक्वल टू, अब हमें y का नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे, जो y वाले हैं उसको हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब y के बाद c का नंबर है, अब देखो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, y के बाद हमारी किसकी टर्म आती है, c की आती है। मीन्स हम क्या करेंगे, इसको तो हम हाइड कर देंगे, अब हम करेंगे A1 C1 वालों की इनकी मल्टीप्लाई, और कैसे करेंगे, C1 को मल्टीप्लाई कराएंगे A2 से, तो क्या आ जाएगा, C1 A2 आ जाएगा, तो नीचे क्या लिखेंगे, C1 A2, फिर हमारा साइन क्या होता है, माइनस का, क्या हो जाएगा, C2 A1, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा y का। अब यहाँ पे 1 यानी कि हमें कांस्टेंट टर्म का निकालना है, तो कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो c के बाद किसकी टर्म आती है, a की, तो a1 को क्या करेंगे, b2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a1 b2, माइनस में a2 को करेंगे b1 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का a2 b1। तो ये हमारा फार्मूला, हमें बस ध्यान रखना है कि x को लेंगे तो उसको हाइड करा देंगे, y को लेंगे तो हाइड करा देंगे, c1 को लेंगे तो इनको हाइड करा देंगे। अब फार्मूला क्या बना, ये x, ये y, ये 1, B1C2 यानी कि यहाँ पे B1, यहाँ पे C2, B2C1 यानी कि यहाँ पे B2, यहाँ पे हमारा आएगा C1, y में क्या है, C1 A2, C1 यहाँ पे है तो A2 यहाँ पे आ जाएगा, C2 A1, C2 यहाँ पे है तो A1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 में क्या है, A1 B2 है, A1 यहाँ पे है तो यहाँ पे B2 होगा, A2 B1, A2 यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा कौन होगा, B1 होगा। तो ये हमारा हो गया फार्मूला जो हमें यूज़ करना है। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन है जिसका हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये दे रखी इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। दूसरी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, x, y और 1। तो जब हमें x को लेना है तो हम क्या करेंगे, x वालों को क्या करेंगे, हाइड करेंगे। 3 इंटू में 11 करेंगे तो 3 इंटू 11, देखो अब माइनस भी है, ये भी ध्यान रखना है। 3 इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, फिर क्या था, माइनस आता है, फिर 2 इंटू में माइनस का 4, क्या हो जाएगा, 2 इंटू में माइनस का 4, और बीच में माइनस का साइन ही रहेगा। इज इक्वल टू y के नंबर निकालने हैं तो y को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। तो किससे करना है, पहले हमें किसकी टर्म देनी है, c की देनी है, यानी कि माइनस का 4 इंटू में क्या आ जाएगा, 3, फिर माइनस का 11 इंटू में क्या आ जाएगा, 2, तो ये और बीच में क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इज इक्वल टू 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म के लिए इसको हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे। 2 इंटू 2 माइनस में 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस में 3 इंटू 3, हमने क्या कर लिया, फार्मूला यूज़ कर लिया। अब इसको करेंगे ओपन, x एज इट इज़, 3 इंटू 11 क्या होता है, 33 होता है, माइनस का है तो माइनस का 33 हो जाएगा। 2 4 जा 8, और माइनस का है तो माइनस का 8, और माइनस माइनस दोनों टकराएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर y एज इट इज़, 4 3 जा 12, और माइनस का है तो माइनस का 12, 11 2 जा 22, और माइनस का और माइनस है तो दोनों टकराएंगे, प्लस का 22। 1 बाई में 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 माइनस में क्या हो जाएगा, 9। x बाई में माइनस का 33 प्लस का 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। y बाई में माइनस का 12 प्लस का 22 था तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस इक्वल टू में 1 बाई में 4 माइनस 9 था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, जो हमारा आंसर होगा। कैसे निकालेंगे x y की वैल्यू, पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो जो हमारा x का नंबर है उसको हम राइट डाउन करेंगे, क्या है, x बाई में माइनस का 25 इज इक्वल टू, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू में रखेंगे। अब यहाँ से x को तो यहीं पे रख लेंगे, लेकिन जो डिवाइड बाई माइनस का 25 है उसको दूसरी साइड भेजेंगे, और डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 1 बाई में -5 ऑलरेडी है तो एज इट इज़ लिखेंगे, इंटू में कौन आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई x की कितनी, 5 आ गई। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब हमें y की निकालनी है तो क्या करेंगे, y/10 एज इट इज़ इक्वल टू में किसके रखेंगे, 1 बाई में माइनस का 5। अब यहाँ पे y एज इट इज़ रख लेंगे, ये क्या है, 10 है, डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या है, 1 बाई में -5 एज इट इज़ है, इंटू में क्या हो जाएगा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या आ गया हमारा 2, लेकिन ये माइनस का था तो ये आ गया हमारा माइनस का 2। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब है हमारा लास्ट पार्ट इसके इंट्रोडक्शन का।
रिड्यूस्ड टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन होंगी वो बाई के फॉर्म में होंगी। तो कैसे होंगी, जैसे 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 15, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फिर है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2/x का मतलब क्या है, 2 इंटू में 1/x। इस 1/x को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि 1/x किसके इक्वल है, a के। अब 3/y का मतलब क्या है, 3 इंटू में 1/y। इस 1/y को हम क्या करेंगे, b के इक्वल लेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा b, यानी कि 2 इंटू में 1/x क्या हो गया, a। तो 2 इंटू में a क्या हो जाएगा, हमारा 2a हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा 2a। और ये 3/y यानी कि 3 इंटू 1/y क्या हो जाएगा, हमारा 3b हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में ये 5 इंटू में 1/x था, 1/x हमारा a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5a। और ये क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 4b। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इसको सिंपल फॉर्म बना दिया, बाई से हटा दिया और सिंपल इक्वेशन के रूप में लेके आ गई। ये 2a था तो 2a, और प्लस में ये था तो प्लस में हमारा आ जाएगा 3b, इज इक्वल टू 15 था तो इज इक्वल टू आ गया 15। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। फिर हमारा क्या आया था, इधर सेकंड इक्वेशन में क्या आया था, 5a और माइनस में था तो माइनस में 4b इज इक्वल टू -3, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ये देखो, ये हो गई हमारी सिंपल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से यहाँ पे a और b हैं तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चाहे आप इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करो, चाहे एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करो, चाहे सब्सटीट्यूशन का करो, जैसा आपका दिल करे वैसा करो। बट अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ये वाला मेथड यूज़ करना है, तब आपको वही वाला करना है जो कि आपसे कहा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।